हेलो एवरीवन, आई एम नीलम दहिया। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 के सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन और उसके लास्ट के 3 पार्ट्स। फर्स्ट 3 पार्ट्स मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट हम पहले करेंगे। सो फोर्थ पार्ट इज हियर 4u² प्लस 8u। गिवन पॉलिनोमियल हमें u में दिया है तो हम इसको कंसीडर करेंगे, लेट इट बी pu इज इक्वल टू द गिवन पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर हमें इनकी जीरोज पहले फाइंड आउट करनी है। जीरोज फाइंड आउट करने के लिए जैसे मैंने प्रीवियसली बताया है कि हमें पहले पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना पड़ेगा, और प्रीवियस पार्ट्स में तो फैक्टराइज हमने कैसे किया था, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। लेकिन यहाँ पर अगर हम पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हमें थर्ड टर्म गिवन ही नहीं है। जैसे अगर ये इसकी ax² प्लस bx प्लस c अगर इसकी जनरल फॉर्म है तो जो ये कांस्टेंट टर्म है ये यहाँ पर नहीं दी है। ओके, तो इस केस में फिर स्प्लिट करके फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम गिवन टर्म्स में से ही कॉमन फैक्टर्स बाहर लेके इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। सो लेट्स डू दैट। 4u² प्लस 8u में से न्यूमेरिकल फैक्टर पहले निकालो 4 और 8 का। तो 4 इज द कॉमन फैक्टर, वो बाहर आ जाएगा। u² और u में से एक u कॉमन है, वो भी बाहर आ जाएगा। तो 4u² में से 4u इज आउट, अंदर बचा एक u। नाउ 8u में से 4u बाहर है तो अंदर बचेगा 2। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्ट हमें फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल हमें यहाँ मिल चुकी है। अब जीरोज फाइंड आउट करनी है तो जो गिवन पॉलिनोमियल है हम उसको जीरो के इक्वल रखते हैं। सो टू फाइंड जीरोज पुट pu is equal to 0. So this implies 4u into u plus 2 is equal to 0. अब यहाँ जो फैक्टराइज्ड फॉर्म है उसमें हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं, 4u and u plus 2, एंड इन तीनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो दैट मीन्स इनमें से कोई ना कोई फैक्टर 0 होना चाहिए। अब 4 तो 0 हो नहीं सकता, तो बचे u and u plus 2। तो या तो ये u 0 है या फिर u plus 2 0 है या फिर दोनों ही 0 है। तो हम वही केस कंसीडर करेंगे। दिस इम्प्लाइज either u is 0 और u plus 2 is 0। तो यहाँ तो सॉल्व करने को फर्दर कुछ है ही नहीं, डायरेक्टली हमें u की वैल्यू मिल चुकी है। यहाँ पर निकाल सकते हैं u इज इक्वल टू ट्रांसपोज दिस 2, तो हमें मिलेगा -2। ठीक है, तो अब u की दो वैल्यूज हमें मिली 0 एंड -2, एंड यही हमारी रिक्वायर्ड जीरोज हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड जीरोज ऑफ pu आर 0 and -2। ठीक है, दिस इज फर्स्ट आंसर। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। इन जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उनको वेरीफाई करना है। जिन्होंने प्रीवियस पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है उनके लिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या एक्चुअली हमें वेरीफाई करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में 2 रिलेशनशिप्स हमें वेरीफाई करने होते हैं, एंड फर्स्ट वन इज सम ऑफ जीरोज is equal to -b by a। b क्या है यहाँ, b is the coefficient of x and a is the coefficient of x²। तो -b by a, and product of zeros ये होता है c by a, where c is the constant term and a is again the coefficient of x²। अब यही 2 रिलेशनशिप्स हमें यहाँ पर वेरीफाई करने हैं। तो वेरीफाई करने के लिए पहले हम फर्स्ट वाले रिलेशनशिप की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज ये आ जाएगा हमारा, जीरोज है 0 एंड -2, तो 0 प्लस -2 और इसकी वैल्यू आएगी -2। नाउ इसकी राइट हैंड साइड है -b by a। अब -b by a को हम कोएफिशिएंट्स की टर्म में लिखेंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ। अब यहाँ पर देखिए, जनरली हम x लेते हैं, बट जिस वेरिएबल में हमारा पॉलिनोमियल गिवन है हम यहाँ पर वही लेंगे। तो इस गिवन केस में b इज द कोएफिशिएंट ऑफ u, सो इट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u बाय कोएफिशिएंट ऑफ u²। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज। u का कोएफिशिएंट है 8, सो इट विल बी -8 बाय u² का कोएफिशिएंट है 4। नाउ डिवाइड -8 by 4 एंड विल गेट -2। ठीक है, दीज 2 आर equal, hence we can say that sum of zeros is equal to minus coefficient of
u बाय कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। पहला वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, हो जाएगा जो भी जीरोज हैं उनका प्रोडक्ट। अब जीरोज हैं हमारी 0 एंड -2, तो 0 इंटू -2, आंसर विल बी 0 ओनली। अब ना उसकी राइट हैंड साइड को लेते हैं c बाय a। अब c क्या है यहाँ पर लिखना जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पर कभी कहीं पर भी हम इसको कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम वैल्यूज फॉर abc यहाँ मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये c बाय a लिख सकते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट्स हमें जरूर देना है कि क्या है। तो c क्या है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, एंड बाय a इज द कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो लिखो यहाँ से वैल्यूज। कांस्टेंट टर्म तो हमें यहाँ गिवन ही नहीं है, गिवन नहीं है तो मीन्स 0 ले सकते हैं। ओके, सो इट विल बी 0 बाय कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर इज गिवन 4। अब 0 बाय एनी नंबर इज 0 ऑलवेज। अब फिर से ये दोनों वैल्यू सेम आ गई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू दिस c बाय a, सो हेंस वी कैन राइट हेंस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। दैट्स इट, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। t स्क्वायर माइनस 15 इज गिवन द फिफ्थ पार्ट। अब पॉलिनोमियल हमें t में दिया है तो हम इसको pt कंसीडर करेंगे। लेट pt इज इक्वल टू द गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ पर इसको फिर से हम जनरल फॉर्म के साथ थोड़ा कंपेयर करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये 3 टर्म्स हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर वाली है, कांस्टेंट है, ये मिडल टर्म है ही नहीं। ठीक है, तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? फिर से इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से तो कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी एनी हाउ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी क्या थी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फैक्टराइज फॉर्म है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि जो a और b है वो होल स्क्वायर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, स्क्वायर जो है वो पूरी वैल्यू पे है। अब t के ऊपर तो स्क्वायर है, लेकिन 15 पे स्क्वायर नहीं है। तो इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए हम इसके ऊपर स्क्वायर लेके आएंगे, लेकिन विदाउट चेंजिंग द वैल्यू। वैल्यू भी चेंज नहीं करनी हो और हमें स्क्वायर भी लगाना है। तो उसको कैसे करेंगे? जब कभी भी हमें स्क्वायर रिक्वायर्ड होता है, गिवन नहीं है, तो क्या करते हैं हम स्क्वायर रूट और स्क्वायर साथ में ले लेते हैं। जिस नंबर पे स्क्वायर लेना है ना, उस पे स्क्वायर रूट भी साथ में ले लेते हैं। तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15, वापस से हमें 15 मिल जाएगा। मीन्स वैल्यू हम नहीं चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पहले इस फॉर्म में लिखेंगे। नाउ वी विल अप्लाई द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अप्लाई करो। t प्लस a प्लस b, b इज रूट 15 हियर, इंटू t माइनस रूट 15। ये आ गई इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म। अब टू गेट जीरोज पुट pt इज इक्वल टू 0। pt को 0 रखेंगे। दिस इम्प्लाइज t प्लस रूट 15 इंटू t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज ईच फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे एंड t की वैल्यू निकालेंगे। t प्लस रूट 15 अगर 0 होगा तो t की वैल्यू आ जाएगी, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस रूट 15, और जब इसको रखेंगे t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0 तो t की वैल्यू आ जाएगी रूट 15। ठीक है, तो यहाँ से हमें जीरोज मिल गई। देयरफॉर द रिक्वायर्ड जीरोज आर माइनस रूट 15 एंड रूट 15। अब वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप। सो फर्स्ट वी विल गेट द सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या है? एड दीज टू वैल्यूज, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15। तो सेम वैल्यू, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 0 आ जाएगा। एंड इसको वेरीफाई करना है माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस बी बाई ए हम निकालेंगे। अब पहले इनकी वैल्यूज लिख देते हैं कि b एंड a हैं क्या। यहाँ पर b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x है, लेकिन हमारा वेरिएबल t में है, तो अगर t वाली टर्म होती तो यहाँ पर हम लेते कोएफिशिएंट ऑफ t। तो इधर हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ t बाय a इज कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर माइनस। अब कोएफिशिएंट ऑफ t, हमारे पास t वाली टर्म ही नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट हमारे पास है ही नहीं तो उसको फिर हम 0 रखेंगे।
तो यहाँ पर -0 बाय टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो -0 by 1 is 0 only. So these two are same value, hence sum of zeros is equal to minus coefficient of t by coefficient of t square. ठीक है. Now let's verify the second relationship. उसमें हमें प्रोडक्ट लेना है जीरोज का. सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये हो जाएगा, जीरोज आर -√15 इंटू √15. ठीक है. √15 इंटू √15 तो आ जाएगा 15 और माइनस है साथ में, तो माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, तो ये होगा -15. ठीक है. वैल्यू आ जाएगी -15. अब ये होता है c/a के इक्वल. अब इसको लेंगे वैल्यू. c है हमारी कांस्टेंट टर्म एंड a है कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर. अब कांस्टेंट टर्म क्या है? अब कांस्टेंट टर्म है हमारी -15 एंड टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो यहाँ आ जाएगा -15 by 1 विच इज इक्वल टू -15. सो बोथ आर अगेन इक्वल. सो हेंस दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड. ओके. So the same way we will do the next sum, sixth one. So let's do that one also. सिक्स्थ पार्ट हमें दिया है 3x² - x - 4. पॉलिनोमियल में x वेरिएबल यूज हुआ है, तो इसको हम लेंगे px. इसमें ऑल द 3 टर्म्स आर प्रेजेंट. x² वाली भी है, x वाली भी है और कांस्टेंट भी है, तो इसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टराइज करेंगे. मिडल टर्म इज -x. सो द सेम मेथड विच वी डिड इन फर्स्ट 3 पार्ट्स, हमें -x के 2 पार्ट्स करने हैं. लेट दिस बी द 2 पार्ट्स. ये दोनों पार्ट्स इस तरह से लेने हैं कि इनको अगर मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट लें इनका, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? वो होना चाहिए कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x² के प्रोडक्ट के इक्वल. ठीक है. -4 इंटू 3 दैट इज -12 के इक्वल. और अगर उनको ऐड करें 2 पार्ट्स को, तो हमारे पास वापस से मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आ जाना चाहिए. मिडल टर्म का कोएफिशिएंट है -1, तो यहाँ पर -1. तो अब पहले हम प्रोडक्ट को कंसीडर करते हैं. प्रोडक्ट जो रिक्वायर्ड है वो हमें -12 चाहिए, यानी कि यहाँ पे माइनस साइन रिक्वायर्ड है. तो माइनस कब मिलता है हमें? जब एक फैक्टर पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो. तो एक माइनस और एक प्लस, ऐसे कौन से 2 नंबर्स हैं जिनको ऐड करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाना चाहिए. तो इसके फैक्टर्स पहले देख लेते हैं. 12 के जो भी फैक्टर्स पॉसिबल होंगे उसी में से हमें इसका आंसर मिलेगा. 12 के फैक्टर्स हो सकते हैं 1 इंटू 12, देन 3 इंटू 4, देन 6 इंटू 2. ठीक है. यही पॉसिबल वेज में मल्टीप्लाई करने से हमें 12 मिल सकता है. अब हमें -12 चाहिए, तो किसी एक फैक्टर के साथ हमें माइनस साइन लगाना होगा, तो वो तो आ जाएगा. 1 एंड 12 को ना तो ऐड करने से हमें ये 1 मिलेगा, -1 मिलेगा, ना सब्ट्रैक्ट करने से, तो ये तो होगा नहीं. ठीक है. इसी तरह 6 एंड 2 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा. तो -1 तो फिर भी नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा. तो बचा क्या? ये 3 एंड 4. इनको देख लेते हैं. यस, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें -1 मिल सकता है. तो अब 3 एंड 4 यही वो 2 रिक्वायर्ड पार्ट्स हैं जो हमें यहाँ पर लेने हैं. अब एक पॉजिटिव लेना है और एक नेगेटिव लेना है. अब वो कैसे डिसाइड करेंगे? वो इसको, इस साइन को देख के डिसाइड करेंगे. जो ऐड करना है ना, उसके आंसर में हमें माइनस साइन चाहिए. माइनस तभी आएगा जब बिगर फैक्टर नेगेटिव होगा. तो यानी कि 4 हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा और 3 पॉजिटिव लेना पड़ेगा. तो यहाँ लेंगे -4 एंड +3. ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही लेंगे. तो -4 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा, और जब ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा. तो यही हमारे वो 2 रिक्वायर्ड पार्ट्स हैं मिडल टर्म के. लेट्स राइट देम. 3x² -4x + 3x -4. ठीक है. आप किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हो. जैसे यहाँ पर हमारे पास 3x² है, तो सेकेंड टर्म हम 3x भी ले सकते हैं, -4x को पीछे लिख सकते हैं. उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा. ओके. तो अब फर्स्ट 2 टर्म से टेक द कॉमन फैक्टर आउट. तो न्यूमेरिकली तो कोई फैक्टर कॉमन नहीं है 3 एंड 4 में से, तो एक x कॉमन है, बस वो ले लेंगे बाहर. यहां से बचेगा 3x और यहां से बचेगा -4. और जो फर्स्ट ब्रैकेट में बचा है वही सेम बचना चाहिए सेकंड ब्रैकेट में. सो 3x -4 ही आना चाहिए, वो हम पहले ही लिख देते हैं. ठीक है. अब जो ये थर्ड टर्म है ना 3x,
इसमें से देखेंगे कि अंदर क्या लिया है और बाहर फिर कितना बचता है। 3x था, 3x का 3x अंदर लिया है तो बाहर कितना बचा, एक तो ये प्लस साइन, और प्लस या माइनस साइन अकेला नहीं लिखते हैं हम, इसके साथ 1 लिखते हैं, बिकॉज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट में 3x माइनस 4 यहाँ भी इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, तो वो फिर से हम कॉमन लेंगे। 3x माइनस 4 बाहर लिया, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा +1। ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स आ गए। अब टू गेट जीरोस पुट px इज इक्वल टू 0। px को 0 रख देंगे एंड दिस इम्प्लाइज 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ से अब दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें 3x की वैल्यू मिलेगी। 4 को पहले ट्रांसपोज करो तो +4 आ जाएगा, फिर 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। एंड यहाँ से लेंगे x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, x इज इक्वल टू 1 को उधर ले जाओ तो -1 आ जाएगा। सो दीज आर द 2 रिक्वायर्ड जीरोस। ये आ गया। अभी वेरिफिकेशन के लिए निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में ऐड दीज जीरोस 4/3 प्लस -1। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, -1/1 ले लें। वैसे तो सिंपल है बट बिल्कुल मैं बेसिक वे में बता रही हूँ कि इसको कैसे करेंगे। 1 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 3/3 1 आएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 को डिवाइड करेंगे 1 से, 3 आएगा। 3 इंटू -1 -3 आएगा। अब वो -3 एंड ये प्लस, बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो प्लस एंड वो -3 मल्टीप्लाई होंगे तो बीच में यहाँ माइनस आ जाएगा। 4 - 3 1 1/3। ये आ गया सम ऑफ जीरोस। अब इसको वेरीफाई करना है -b/a के इक्वल, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ b है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a है कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब वैल्यूज आप रखिए, वैल्यूज रखेंगे तो b की वैल्यू है यहाँ -1। ठीक है, जो साइन है बीच में आप उसको a b c के साथ कंसीडर करेंगे। ठीक है, बिकॉज जनरल फॉर्म में क्या है, जनरल फॉर्म हमारी ये है ax² + bx + c। ठीक है, इसमें हम प्लस ले रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ माइनस है बीच में तो फिर a b c की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। तो b की वैल्यू है -1 और a की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस और b की वैल्यू -1। ठीक है, -1 बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 3, तो माइनस ऑफ -1 विल गिव अस 1। माइनस इंटू माइनस ऑलवेज प्लस होता है, सो 1/3। सो बोथ आर इक्वल, सो वी कैन से दैट हेंस सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, एक रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। नाउ लेट्स टेक द सेकंड वन। सेकंड के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा 4/3 इंटू -1। 4 इंटू -1 -4/3। अब इसको c/a के इक्वल प्रूव करना है तो c/a ले लेते हैं। पहले लिखेंगे c क्या है, c इज द कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। Constant term is given here c. Constant term is given here -4 and a is again 3. So let's put the value here. -4/3 both are equal here. So hence we can write here also product of zeros is equal to constant by coefficient of x². So that's all for this question. Here question 1 is completed. Next video में हम continue करेंगे question 2 को. So stay connected and thanks for watching.